बीएस कॉन्वेंट स्कूल के संचालक सोनपाल घुरैया जी ने युवा नेता कांग्रेस विजय सिंह गुर्जर का जन्मदिन मामा दावा होटल में धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह गुर्जर, भाजपा नेता सुषमा सिंह, पत्रकार अमरेंद्र सिंह, मित्र मंडल और समाजसेवी शामिल हुए। सबसे पहले सोनपाल घुरैया जी ने गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना काल में माता पिता खोने वाले बच्चों को बीएस कॉन्वेंट स्कूल में किताबी ड्रेस और शिक्षा पूरी तरह मुफ्त दी जाएगी। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह गुर्जर ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने विजय सिंह गुर्जर को जन्मदिन की बधाई दी और नववर्ष का जश्न मनाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सर, आपका जन्मदिन है आज और नंबर्स भी है, तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और हरिगिरी महाराज एक मुहिम चला रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र के हिसाब से, मतलब नशा को मतलब दूर रहो युवाओं को, तो आप उनका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और हमारे बीच में अनिल भाई गुर्जर जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा की भीम आर्मी में। और मैं सभी साथियों से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जो नशा दारू ये चीजें चल रही हैं, इनको हरिगिरी महाराज की तरफ से उनके आदेश के अनुसार इन चीजों को सभी को त्याग करके सबसे पहले आप सभी भाइयों को, युवा साथियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज मैं अपने भाई बड़े बेन सिंह गुर्जर जी जो युवा नेता भी कहलाते हैं, इनके जन्म उत्सव से मौजूद में अपने बड़े भाई और अनिल गुर्जर जी जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भीम आर्मी में, और हमारी बहन सुषमा सिंह जी जो वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं, वो मौजूद में हैं। और इनके बीच में मैं बड़े भाई का जन्मदिन मना रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुश खबरी का खबर है। और सबसे पहले बड़े भाई की जन्मदिन पर आपके बीच में एक और संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में मालमपुर में जितने भी वंचित लोग रह रहे हैं या जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिनके माता पिता कोरोना काल में गुजर गए या किसी कारणवश माता पिता गए, उन बच्चों को मैं अपने विद्यालय में बीएस कॉन्वेंट में भाई की जन्मदिन से लेके आज ये घोषणा करता हूँ फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी। और कुछ ऐसे वंचित बच्चे हैं जो किताब लेने में असमर्थ है और गणवेश भी नहीं ले पाते, उन बच्चों को भी स्कूल की तरफ से किताब कॉपी और ड्रेस भी मैं फ्री दूंगा विद्यालय की तरफ से, जहाँ की सारे बच्चे पढ़ें लिखें और खूब तरक्की करें। मालमपुर की जितनी जनता है सबकी चैनल के माध्यम से नववर्ष की मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज हमारे देवेंद्र जी का और हमारे प्रदीप मंडालिया जी का, विजेंद्र सिंह जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और रहा सवाल आपकी, जो है आपने जैसा कहा कि वो प्रदेश की युवा का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं सभी उन साथियों को जो हमारे बहुजन समाज में जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का सहयोग मिलेगा। कहीं ना कहीं जो हमारे लोग जो शोषित वंचित पिछड़ों की जो आवाज़ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई और विनय रतन जी जो बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कहीं भी जो हक अधिकार की बात आती है तो हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बड़े पैमाने पर, जबकि आप देखिए कि कहीं भी कोई घटना होती है तो पुलिस नहीं पहुंच पाती, उससे पहले हमारा संगठन पहुंच जाता है जहां भी। अनिल भैया जिंदाबाद, अनिल भैया जिंदाबाद, अनिल भैया जिंदाबाद, अनिल भैया संघर्ष करो। सर, मालमपुर में करीबन 100 से अधिक फैक्ट्री संचालित है और इसमें लोकल स्तर के लोगों को बहुत कम रोजगार मिल रहा है और मजबूरन प्लान करके जो गरीब तबके के लोग किसी भी समाज के हों वो बाहर जाना पड़ता है, तो इसके पीछे भी क्या एजेंडा रहेगा, इसको किस तरीके से परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने इस संदर्भ में अवगत करा दिया है। शायद आप सभी लोग डांग सरकार पर जब एक हमारा कार्यक्रम हुआ था तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तब हमने उनको अवगत कराया था कि यहाँ पर हमारे लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे लोगों की जमीन गई है, तो हम उसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन, उन्होंने एक चेतावनी दी थी, आगे आने वाले समय में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। अनिल भैया, अनिल भैया तो आप पूरे ग्वालियर की बात नहीं, आज हम पूरे देश की बात करें, पूरे अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो गया है शिक्षा का। आप सभी को पता है कि प्राइवेट हाथों में थमाने की
प्रयास चल रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइवेटीकरण किया जाएगा तो हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी निश्चित तौर पे जो है बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही मैंने अभी ग्वालियर में देखने को मिल रहा है, हमारे भिंड में जो है, हमारे मालनपुर में हमारे छोटे भाई हैं, जो है हमारे सोनपाल जी, जो एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के साथ-साथ उन्होंने एक ऐसा मैसेज देने का काम किया है समाज में, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जिसको जो कोरोना काल में गुज़र गए उनके माता-पिता जी, तो वो उनको जो है मुफ़्त में शिक्षा, चाहे किताब की बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका जन्मदिन है आज और नंबर्स भी है, तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और हरिगिरी महाराज एक मुहिम चला रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र के हिसाब से, मतलब नशा को मतलब दूर रहो युवाओं को, तो आप उनका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और हमारे बीच में अनिल भाई अनिल भाई जो गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष है युवा प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष की हैं। भीम आर्मी में। और मैं सभी साथियों से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो नशा दारू ये चीज़ें चल रही हैं, इनको हरिगिरी महाराज की तरफ से उनके आदेश के अनुसार इन चीज़ों को सभी को त्याग करके उद्देश्य आप सबसे पहले आप सभी भाइयों को, युवा साथियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज मैं अपने भाई बड़े बेन सिंह गुर्जर जी, जो युवा नेता भी कहलाते हैं, इनके जन्म उत्सव से मौजूद में अपने बड़े भाई और अनिल गुर्जर जी, जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भीम आर्मी में, और हमारी बहन सुषमा सिंह जी, जो वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं, वो मौजूद में हैं। और इनके बीच में मैं बड़े भाई का जन्मदिन मना रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी का खबर है। और सबसे पहले बड़े भाई की जन्मदिन पर आपके बीच में एक और संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में मालमपुर में जितने भी वंचित लोग रह रहे हैं या जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिनके माता पिता कोरोना काल में गुजर गए या किसी कारणवश माता पिता गए, उन बच्चों को मैं अपने विद्यालय में BS परमेंट में भाई की जन्मदिन से लेके आज ये घोषणा करता हूँ, फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी। और कुछ ऐसे वंचित बच्चे हैं जो किताब लेने में असमर्थ है और गणवेश भी नहीं ले पाते, उन बच्चों को भी स्कूल की तरफ से किताब कॉपी और ड्रेस भी मैं फ्री दूंगा विद्यालय की तरफ से, जहाँ की सारे बच्चे पढ़ें लिखें और खूब तरक्की करें। मालमपुर की जितनी भी जनता है सबकी धन्यवाद। चैनल के माध्यम से नववर्ष की मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज हमारे देवेंद्र जी का और हमारे प्रदीप गुंजालिया जी का, विजेंद्र सिंह जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और रहा सवाल आपकी, जो है आपने जैसा कहा कि प्रदेश की युवा का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं सभी उन साथियों को जो हमारे बहुजन समाज में जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का सहयोग मिलेगा। कहीं ना कहीं जो हमारे लोग जो शोषित वंचित पिछड़ों की जो आवाज़ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई और विनय रतन जी जो बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कहीं भी जो हक अधिकार की बात आती है तो हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बड़े पैमाने पर, जबकि आप देखिए कि कहीं भी कोई घटना होती है तो पुलिस नहीं पहुंच पाती, उससे पहले हमारा संगठन पहुंच जाता है जहां भी अनिल भैया जिंदाबाद, अनिल भैया जिंदाबाद, अनिल भैया जिंदाबाद, अनिल भैया संघर्ष करो। ये भी है सर, मालमपुर में करीबन 100 से अधिक फैक्ट्री संचालित है और इसमें लोकल स्तर के लोगों को बहुत कम रोजगार मिल रहा है और मजबूरन प्लान करके जो गरीब तबके के लोग किसी भी समाज के हों वो बाहर जाना पड़ता है, तो इसके पीछे भी क्या एजेंडा रहेगा, इसको किस तरीके से परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने इस संदर्भ में अवगत करा दिया है। शायद आप सभी लोग डांग सरकार पर जब एक हमारा कार्यक्रम हुआ था तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तब हमने उनको अवगत कराया था कि यहाँ पर हमारे लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे लोगों की जमीन गई है, तो हम उसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन, उन्होंने एक चेतावनी दी थी और आगे आने वाले समय में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। अनिल भैया, अनिल भैया तो आप पूरे ग्वालियर की बात नहीं, आज हम पूरे देश की बात करें, पूरे अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो गया है शिक्षा का। आप सभी को पता है कि प्राइवेट हाथों में थमाने की
प्रयास चल रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइवेटीकरण किया जाएगा तो हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी निश्चित तौर पे जो है बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही मैंने अभी ग्वालियर में देखने को मिल रहा है, हमारे भिंड में जो है, हमारे मालनपुर में हमारे छोटे भाई हैं जो है हमारे सोनपाल जी, जो एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा मैसेज देने का काम किया है समाज में, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जिसको जो कोरोना काल में गुजर गए उनके माता पिताजी, तो वो उनको जो है मुफ्त में शिक्षा, चाहे किताब की बात